हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं चंद्रकांत पांडे आज आपको समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ लाभ या हानि का प्रतिशत आप कैसे निकाल सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। गणित विषय की बेहतर तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर हम देखते हैं लाभ या हानि, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्रॉफिट और लॉस परसेंट, यानी लाभ या हानि का प्रतिशत हम कैसे निकाल सकते हैं। बिल्कुल आसानी से, थोड़ा सा धैर्य रखिए, हम आपको समझा देंगे इस तरीके से, कभी आप भूलेंगे नहीं। इसका आप चाहे तो नोट्स बना लीजिएगा, ताकि जब दोबारा कोई कन्फ्यूजन हो तो देख सकते हैं। बाकी चैनल पर आकर दोबारा कभी भी वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कैसे सवाल लगाए जाएंगे ये वाले। यहाँ पर हम देखेंगे लाभ प्रतिशत की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर वास्तविक लाभ गुणे 100 होगा और बटे में क्रय मूल्य किया जाएगा। फिर से समझिए, लाभ का जब हम प्रतिशत निकालेंगे तो वास्तविक लाभ गुणे 100 बटे 100 हो क्रय मूल्य होगा। लाभ प्रतिशत बराबर वास्तविक लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ध्यान से समझिएगा, कोई भी कन्फ्यूजन मन में नहीं रहना चाहिए। अब आप सोचेंगे वास्तविक लाभ हम कहाँ से लाएंगे। जो भी प्रश्न में दिया रहेगा वो आप अभी हम जब इसके बाद क्वेश्चन करवाएंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे। वहाँ से आप पहले लाभ निकालेंगे, क्योंकि वहाँ प्रतिशत नहीं दिया रहेगा। वहाँ पर आप पहले लाभ निकालेंगे, कितने रुपए का लाभ हुआ है, उस लाभ को यहाँ रखेंगे, उसके बाद 100 से गुणा करेंगे और भाग करेंगे क्रय मूल्य से, तब जाके वो हमारा लाभ का प्रतिशत आएगा। चलिए हम यहाँ पर आगे देखते हैं हानि की। जब हम बात करेंगे तो हानि कैसे निकालेंगे। तो जैसे लाभ है वैसे ही हानि भी होगा। तो हानि में हम प्रतिशत निकालेंगे तो बराबर करेंगे, क्या होगा, वास्तविक हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ध्यान रखिएगा कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दोनों हमेशा क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं, तो इसको लेकर कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। यहाँ हम आगे आपको और समझा देते हैं, यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत की जो गणना होती है सदैव क्रय मूल्य पर की जाती है। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत की जो गणना होगी वो सदैव क्रय मूल्य पर होगी, क्योंकि जो हम खरीद रहे हैं, जैसे मान लिया हम कोई सामान 10 रुपए की खरीद कर लाए हैं। कितने रुपए की? 10 रुपए की खरीद कर लाए हैं और उसको 12 रुपए की बेच दिए हैं। यहाँ पे देख लीजिए, 10 रुपए की अगर हम खरीद कर लाए हैं और 12 की बेचे हैं, तब तो हमको ये क्या हुआ, लाभ हो गया ना। लेकिन इसी जगह पर अगर हम 10 रुपए की सामान 12 रुपए की सामान खरीद कर 8 रुपए में बेच देंगे, तब तो ये हमारा हानि हो जाएगा ना। तो खरीदा गया दाम से हमको मतलब रहेगा ना, यानी हम किस रेट पर, किस दाम पर, किस मूल्य पर खरीद रहे हैं, हमारा मतलब उससे होगा। हमने जिस मूल्य पर खरीदा है उससे ज़्यादा पर अगर बेच देते हैं तब तो हमको लाभ हो जाएगा। लेकिन अगर कम खरीद लिए हैं 10 रुपए में, 8 रुपए में बेच दिए हैं, तब तो घाटा हो जाएगा ना। अगर खरीदा गया दाम विक्रय मूल्य से ज़्यादा है तब घाटा है। ध्यान रखिएगा, यही चीज़ समझना है यहाँ पे। इसको फिर से एक बार देख लीजिए, यानी अगर 10 रुपए की सामान खरीद कर 12 रुपए में बेचे हैं, ये बेचा गया दाम है। ध्यान से समझ लीजिए, बेचा गया दाम, ये खरीदा गया दाम, इसको बोलते हैं क्रय मूल्य और इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है। खरीदा 10 रुपए में, बेचा 12 रुपए में, तो लाभ हो गया। अगर यहीं पर खरीदा 10 रुपए का है और बेचा 8 रुपए का है तो ये हानि हो गया। अब समझ में आ गया होगा, क्लियर है ना। चलिए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, आपको प्रश्न लगा के समझाते हैं किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो उनको कैसे हल करेंगे तो और अच्छे से ये चीज़ आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हम प्रश्नों को ले लेते हैं, प्रश्नों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। लाभ या हानि का जो प्रतिशत हमको निकालना है इसको समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्रय मूल्य 8, विक्रय मूल्य 12 रुपये। तो इसको कैसे लगाएंगे, पहले हम इसमें लाभ निकाल लेते हैं। ध्यान रखिएगा, यही गलती हो जाती है ज़्यादातर, तो ये गलती नहीं करना है आपको। तो यहाँ पर हम पहले लाभ निकालेंगे। लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस
क्रय मूल्य। अच्छा, आप सोच रहे हैं यहाँ पर लाभ हमको कैसे पता चला, तो यही चीज़ समझाने के लिए हम अभी बता रहे थे कि अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज़्यादा है तब तो लाभ होगा। जैसे दूसरा वाला प्रश्न देखिए, क्रय मूल्य 80 रुपये है, विक्रय मूल्य 68 कम में बेचा है ना, तो यहाँ पे घाटा हो गया, इसीलिए मैंने लाभ और हानि का एक एक प्रश्न लिया है। तो यहाँ से समझिए, हम यहाँ पे क्या करेंगे, लाभ निकालेंगे। विक्रय मूल्य है 12 रुपये, 12 रुपये, ये न लिखिए, रुपये न लिखिए, और माइनस कर दीजिए 8 रुपये, तो कितना आ गया, 4 रुपये। 4 रुपये हमारा वास्तविक लाभ आया है, और वास्तविक लाभ का मैंने जो अभी सूत्र बताया है उसी सूत्र पर रख दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पर सूत्र क्या था, लाभ बराबर वास्तविक लाभ का प्रतिशत है, ये लाभ प्रतिशत बराबर वास्तविक लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो वास्तविक लाभ हमारा 4 रुपये है, 100 से गुणा किया गया है, और क्रय मूल्य हमारा क्या है, 8 रुपये। कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब आपको यहाँ से इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं, तो इससे काट दीजिए, कितना आ जाएगा, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना बचा, 100 बटे 2। अब इसको भी काट सकते हैं, बराबर आ जाएगा कितना, 50%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे काटते हैं, 2 से काटेंगे 2 को और 100 को, तो 2 एकम 2 और 50 बार में 100 कट जाएगा 2 से। ठीक, अब हम आगे नीचे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। जब हमको हानि दी जाएगी तो कैसे समझेंगे और कैसे, देखिए क्रय मूल्य हमारा 80 रुपये है और विक्रय मूल्य 68 रुपये है, यानी जो 80 रुपये से 68 रुपये है, यानी हम क्या किए हैं, 80 रुपये में कोई सामान खरीद कर लाए हैं और 68 रुपये में बेच दिए हैं, तब तो हमको घाटा हो गया ना। तो यहाँ पे निकाल लीजिए क्या, हानि बराबर, तो हानि बराबर होता है विक्रय मूल्य, ये हानि बराबर क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, अब यहाँ पर हैंड राइटिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसलिए मैं बोलते चल रहा हूँ बार बार। तो 80 माइनस 68, अब इसको घटा देंगे तो 8, यहाँ पे 0 है, 0 से नहीं घटेगा 10 हो जाएगा, 10 से 8 घटेगा 2 बचेगा, यहाँ 8 है, 7 बचेगा, 7 से 6 घटेगा, बचेगा 1। अगर ऐसे में कोई कन्फ्यूजन लगे तो यहाँ से ऐसे करके घटा लिया करें। ठीक है, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं करना है। बाकी ये अगर कोई दिक्कत हो रही, कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर 12 रुपये हमारा क्या आया है, हानि आया, ध्यान रखिएगा। तो अब हमको सूत्र वही लगा देना है, हानि प्रतिशत बराबर वास्तविक हानि, वास्तविक हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो यहाँ पर रख दीजिए, वास्तविक हानि हमारी कितनी, 12 रुपये आई है, और यहाँ पर कितना है, वो 100 रुपये, ध्यान रखिएगा, 100 रुपये बटे यहाँ पर 80 हो गया। यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इतना समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम चाहे तो काट भी सकते हैं, किसको, देखिए इसको और इन दोनों को काटिए, या फिर इन दोनों को काटिए। यहाँ से एक काम कर सकते हैं, इससे इसको काट दीजिए, कितना बचा, 12 गुणे 10 बटे 8। ठीक, अब 2 से इसको काट दीजिए, 2 से इसको काटेंगे, 2 से इसको काटेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10, और यहाँ पर कितना बच जाएगा, 4। ठीक, अब कितना बचा, अब 4 से इसको काट दीजिए, 4 एकम 4 और 4 तेईं 12, ऊपर कितना बचा, 3। यहाँ पर ऐसे ऊपर लिख लीजिए थोड़ा सा, अच्छा यहाँ पर थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा था, अब देख लीजिए, अब स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 बचा, 3 गुणे 5 बराबर 3 बचे 15% है, ये 15%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हमारा हानि आया है, फिर से यहाँ पर लिख दे रहे हैं, हानि बराबर 15%। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जब भी हानि या लाभ के जो भी क्वेश्चन पूछे जाएं तो उन्हें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी इसके अलावा भी कोई डाउट है तो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।